बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं शान अकेडमी चैनल। मैं आज आपको इस वीडियो में ग्रुप 3 के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, पार्ट नंबर ए। ये इफ़ जी इज अ बिलियन ग्रुप शो डैट ए बी की होल पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन फॉर ऑल डैट ए बी बिलोंग टू जी। ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। और एक क्वेश्चन नंबर 12 का, पार्ट नंबर बी, फाइंड द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशन। और एक और क्वेश्चन है जो बुक्स में से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करूँगा। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस क्वेश्चन में बार बार आ रहे हैं, तो आपने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अब इनका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन देखने से पहले नए स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपने सोल्यूशन की जानिब। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जी बिलियन ग्रुप है, शो डैट, ये वाली प्रॉपर्टी हमने शो करनी है। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी हमने शो करनी है। अब बिलियन ग्रुप ये होता है कि बिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ये कहती है कि ए बी जो होता है ना वो बी ए के इक्वल है, यानी कि पहले ए लिखा है फिर बी लिखा है तो बराबर में वो बी पहले इस तरह लिख सकते हैं और ए बाद में लिख सकते हैं। इस तरह ए सी है तो सी ये सी ए के बराबर होगा। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को साबित करना है। देखें हमें क्या दिया गया है। हमें प्रॉपर्टी को यूज करनी है बिलियन ग्रुप की कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी जिसके तहत ए बी बराबर होता है बी ए के। और हमने साबित क्या करना है? नाउ वी प्रूव दैट हमें साबित ये करना है कि ए बी होल का जो पावर एन है ये इक्वल है ए की पावर एन बी की पावर एन के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ऐसा करना है कि हमने ये कहना है कि ये जो ए बी जो नंबर है ना, ए बी जो दोनों नंबर है ये बिलोंग टू जी हैं। ठीक है, इस ग्रुप अंडर क्लोज है इसी ग्रुप के जी के। और ये जो एन है ना, एन यहाँ से क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको एन हमने लेना है पॉजिटिव लेके चेक करना है, फिर एन हमने जीरो लेके चेक करना है, फिर हमने नेगेटिव नंबर लेके चेक करना है, नेगेटिव नंबर लेके भी चेक करना है। तो तीनों का अगर रिजल्ट ट्रू हुआ तो हम कहेंगे कि ए बी का होल की पावर एन ये बराबर होती है ए की पावर एन बी की पावर एन के। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एन जो होता है ना वो पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव का मतलब एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो से बड़ा कोई भी नंबर ले लें तो हम 1 ले लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें हम एन की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ए बी की पावर जो एन है ए इक्वल टू ए एन बी की एन, इसमें जहाँ पे भी एन है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। तो ये ए की 1 बी की 1 आ जाएगा इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी आ गया। तो ये देखें ये रिजल्ट जो इसका जो रिजल्ट है ये ट्रू है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, एन कोई और नंबर लेते हैं, एक से बड़ा कोई 2 3 4 जनरल ले लेते हैं, के ले लेते हैं। तो इसमें वो क्या आएगा, ए बी की होल की पावर के बराबर ए की के बी की के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके भी ये रिजल्ट ट्रू है क्या है। और अब हम एन इससे भी बड़ा नंबर लेते हैं, के प्लस 1 लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखें अगर ए की पावर एन हो तो इसको अगर एक और ए से मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब दे दें, तो ए की पावर क्या हो जाती है, एक बढ़ जाती है, एन प्लस 1 हो जाती है। इसी तरह अगर ए बी की पावर के है, ए बी की होल की पावर के है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी के साथ। ठीक है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी के साथ। तो आप दोनों बहुत साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की पावर के बी की पावर के और ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, बहुत साइड पे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस साइड पे हमें क्या मिलेगा, ए बी की होल की पावर के मिल जाएगी। और इस साइड पे हम ए के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं, ए इधर लिख सकते हैं, बी की के इधर लिख सकते हैं, बी आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। तो ये जो ए बी की पावर क्या है, इधर के प्लस 1 था, 1 एक पावर ज़्यादा हो गई, ए बी की पावर के है और ए बी की पावर 1, तो जब ये ज़रब करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। तो इसी तरह इधर हम क्या लिखेंगे, ए की पावर क्या हो जाएगी, के प्लस 1। देखें ए की पावर के है, इसकी 1, तो जब ज़रब करेंगे ए आपस में तो पावर ऐड हो जाएगी, के प्लस 1 होगी। इस तरह बी की पावर भी क्या हो जाएगी, के प्लस 1 हो जाएगी।
इधर भी के प्लस 1 है। तो इसके लिए आप देखें, इसके लिए भी रिज़ल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो इसके भी रिज़ल्ट ट्रू हो गया हमारे लिए। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम कह सकते हैं ए बी की पावर होल पावर एन जो है ना वो इक्वल है ए की एन बी की एन पे। ठीक है, बाय मैथमेटिकली इंडक्शन कह सकते हैं कि जो ए बी की होल की पावर एन है ना वो इक्वल है ए की पावर एन बी की पावर एन। ये ट्रू है फॉर एन जो है ना वो बिलोंग टू क्या करेगा, पॉजिटिव इंटीजर की। कोई भी पॉजिटिव नंबर लें एन तो उसके लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है बराबर, ये हमने साबित कर दिया। ठीक है, हमने एन पहले 1 लिया, फिर कोई और नंबर आर्बिट्रेरी नंबर लिया के, फिर और कोई उससे भी बड़ा नंबर लिया, तो सब के लिए वो रिजल्ट ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल पावर एन बराबर होती है ए की पावर एन बी पावर एन के। अब अगर आप यहाँ पे 0 के लिए चेक कर लें तो ठीक है, 0 के लिए अगर चेक करते हैं तो ए बी की होल की पावर क्या आ जाएगी, 0। तो ए की पावर 0 बी की पावर 0, तो जिसकी पावर 0 वो आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी जो होती है वो ई 1 इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है, दोनों साइड बराबर आएंगे। तो ये ट्रू है ये रिजल्ट। तो एन जो 0 के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव लेते हैं कोई प्रॉपर्टी, तो ए बी की पावर एन है और ए की पावर एन बी की पावर एन, यही हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इसके ऊपर आप एन कोई नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर कोई, मतलब मैं जनरल ले लेता हूँ, मैं एम ले लेता हूँ। तो ए बी की पावर जो है ना ये -m आ जाएगा, ए की पावर -m आ जाएगा, बी की पावर -m आ जाएगा। तो इसके लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो हम कह सकते हैं अब के ए बी की पावर n इक्वल है ए की पावर n बी की पावर n जब ऑल n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है जी, जी बिलोंग टू जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पे एंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, थ्योरी में है कि कहा गया कि 2 नंबर हैं जो कि 2 नंबर ए और बी हैं। ठीक है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर बी है, और ये दोनों एक जी ग्रुप है उसको उसमें से हैं। तो आपने साबित ये करना है कि ए बी होल की पावर इनवर्स बराबर होता है बी की इनवर्स और ए की इनवर्स के। ठीक है जी, ये आपने साबित करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अगर ये जी एक अबिलियन ग्रुप है, जी क्या है, एक जी हम लेट कर लेते हैं ये अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, ये एक अबिलियन ग्रुप है अगर जी, तो हम ये लेट कर लेंगे कि अगर बिलियन ग्रुप है तो फिर ए बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बी ए के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो अब आप देखें जो क्वेश्चन में रकम दी वो क्या है, ए बी की होल की पावर माइनस इनवर्स 1 है और ये इक्वल है बी की पावर -1 ए की पावर -1। ठीक है, ए बी होल की इनवर्स बराबर है बी का इनवर्स ए का इनवर्स के। तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड इसको कह लेते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब यहाँ पे लेंगे राइट हैंड साइड को हम ले लेंगे। ठीक है, वो क्या है हमारे पास बी की इनवर्स ए की इनवर्स। ठीक है, तो अब हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अबिलियन ग्रुप है जी, तो हम अबिलियन जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, यानी कि ये ए बी है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास ए बी है। तो हमने क्या करना है, इसको ए बी से खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाएगा। अगर हम देखें तो ए आ जाएगा। ठीक है, और ये बी इनवर्स बी और बी इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये जो बी और बी इनवर्स जो होता है ना ये बराबर होता है ई के। तो यहाँ पे ई आ जाएगा और ये ए इनवर्स आ जाएगा। ए 1 होता है तो 1 ना भी लिखें कुछ नहीं होता, तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये भी अकॉर्डिंग इक्वल टू ई होगा। ठीक है, तो हमारी अगर हमने ए बी को हमने लेफ्ट साइड से इसको ज़रा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ई आया है। अब हम इसी को हम राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि अब हम बी इनवर्स ए इनवर्स जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से राइट साइड से। पहले हमने लेफ्ट साइड से तय किया था, अब इधर राइट साइड पे हम कर रहे हैं। अगर ये भी आंसर सेम आया ई आया तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो ये बराबर है बिलियन ग्रुप में। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी की इनवर्स ए की इनवर्स ए बी, अब बी इनवर्स ऐसे आ जाएगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू होता है ई के ई आ जाएगा बी आ जाएगा।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी का इनवर्स बी इक्वल टू ई। आप देख सकते हैं ये भी ई आया, तो यहाँ पे कम्यूटेटर पर अभी होल्ड की है, तो दिस रिजल्ट इज़ ट्रू। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ए बी की होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है जी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारा है परमुटेशन, इनवर्स मालूम करना है, इनवर्स ऑफ परमुटेशन। लेट कर लेते हैं, एक परमुटेशन में दी गई है, वो क्या है 1 2 3 4 1 3 4 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं इनवर्स मालूम करें, हम इसको ए नाम ए परमुटेशन का नाम देते हैं 1 2 3 4 1 3 4 2। हम सेम लिख लेंगे। अब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है। तो देखें ये 1 है ना, तो ये 1 है, तो 1 के नीचे क्या आ रहा है 1 1 नहीं लिखेंगे, और आगे 2 के नीचे क्या है 3 है, तो ये 3 नहीं लिखना, ऊपर वाली आप सेम लिख लें 1 2 3 4 आप सेम लिख लें। अब देखें 1 के जब 1 था 1 लिख लिया, 2 के नीचे 3 आया तो 3 नहीं लिखना, बल्कि आगे देखना 3 के नीचे क्या आ रहा है, 3 के नीचे 4 आ रहा है, इसके नीचे 4 लिखेंगे। अब 3 देखें, 3 के नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है, लेकिन 4 नहीं लिखना, 4 के नीचे क्या आ रहा है 4 के नीचे 2 आ रहा है, तो 2 आ जाएगा। अब 4 के नीचे क्या है 2 है, 2 नहीं लिखेंगे, 2 के नीचे देखें क्या है 3 है, 3 आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह हमने इसकी इनवर्स फाइंड करना होता है। तो ये तीनों ग्रुप थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई और बात पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।